हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आप सारे क्लास +1 में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये 2024-25 सेशन की फर्स्ट वीडियो है आपके साथ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, ये जो सिलेबस है आपके पास वो सीबीएसई बोर्ड का है 2024-25 का। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अकाउंटेंसी का सिलेबस, फिर बिजनेस स्टडीज़ का और फिर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, ये सिलेबस आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लास स्टार्ट होने से पहले या किसी भी वीडियोस को देखने से पहले या इवन स्कूल की क्लास में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस का पार्ट क्या क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सब बच्चों का, मैक्सिमम कॉमर्स के बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, मैं उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले 3 पार्ट्स में ये सिलेबस डिवाइडेड है। और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा पेपर आपका, ये देखिए 100 मार्क्स का है। जैसे कि आप देख रहे हो 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का, जो 80 मार्क्स का होगा वो रिटन पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि जो आपके टीचर्स आपको काम देते हैं फाइल्स वगैरह बनाने का, वो आप करोगे साल के अंत में। तो पार्ट ए और पार्ट बी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, क्योंकि दैट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स और ये 3 आवर्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो इसमें पार्ट ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 है। तो बच्चों, उसमें अगर हम बात करें पहले पार्ट की, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, उसमें यूनिट नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चों, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो 12 मार्क्स का है और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 44 मार्क्स का है। और ये इस तरीके से पार्ट 1 टोटल कितना बन गया बच्चों? 56 मार्क्स का। और बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। बच्चों, उसमें आप यदि देख पा रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ बता दूं, वो 24 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से 56 + 24 हो गए और ये आपका रिटन पेपर 80 मार्क्स का इन्हीं में से आएगा। ठीक है, और 20 आपकी एक तरह से यूँ कह लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट फाइल का होता है जो आपके स्कूल में आपको करवाया जाएगा। तो इसलिए 80 + 20 करके आपके ये मार्क्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि चैप्टर वाइज ये कैसे आएगा। बच्चों, जो भी बुक आपको आपके स्कूल के टीचर्स रिकमेंड करेंगे, आपका सब्जेक्ट टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपको खरीदनी होती है। स्कूल में वही बुक पढ़ाई जाएगी। हालांकि सभी बुक्स इक्वलेंटली उतनी ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं, इसलिए मैं किसी बुक का नाम आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी बुक आपको स्कूल टीचर लगवाएंगे वो आपको पढ़नी पड़ेगी और उसी से ही आप बेस को अंडरस्टैंड करिए और मैं टॉपिक्स आपको क्लियर कराता जाऊँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर खरीद लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बच्चों ये आएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 2 हमारा है बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स का। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 4 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चैप्टर नंबर 6 गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको जीएसटी हम बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस। चैप्टर नंबर 8 जर्नल। चैप्टर नंबर 9 कैश बुक। चैप्टर नंबर 10 सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर नंबर 11 लेजर। चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 13 डेप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर 14 प्रोविजंस एंड रिजर्व। चैप्टर नंबर 15 ट्रायल बैलेंस। चैप्टर नंबर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बच्चों, ये तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, 1 वाला, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है, ये है। उसके बाद जो लास्ट में जो 3 चैप्टर है वो यूनिट नंबर ये 2, 3 के हैं पार्ट बी में से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। पहला क्या बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड 19 चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, ये कंसिस्ट है सारे आपके सिलेबस के पार्ट में चैप्टर। बच्चों, किसी भी ऑथर की बुक लोगे, कोई एक चैप्टर कुछ नहीं, उन्होंने कुछ पार्ट्स में डाला होता है, कुछ आगे पीछे करके दिया होता है। ठीक है जी, तो ये 18, 19, 20 चैप्टर ही आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका सारे मैं आपको नोट्स भी करवाऊंगा। आगे हम प्रैक्टिकल्स इसके करेंगे। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया अकाउंट्स का सिलेबस। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। किसी भी बिगनर के लिए अकाउंट्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं
क्लास 12 का साल 2024-25 ये जो करंट एकेडमिक ईयर आपका चल रहा है, बिजनेस स्टडीज सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। ये जैसे आप देख रहे हो पार्ट वन यहाँ ये देखिए ये 40 मार्क्स का है, ठीक है, और पार्ट बी अगेन 40 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट वर्क जो एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा आपको वो आपके स्कूल टीचर्स द्वारा दिया जाएगा, वो 20 मार्क्स का है। और ग्रैंड टोटल कितना हुआ बच्चों? ग्रैंड टोटल 100 हो गया आपका। तो उसी तरीके से यहाँ भी 3 आवर्स का एक रिटन पेपर होगा, वो 80 मार्क्स का होगा, और उसमें ये 10 चैप्टर बनते हैं। पार्ट ए ये है और पार्ट बी ये है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा चैप्टर है बच्चों पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ठीक है जी, और चौथा चैप्टर है बच्चों बिजनेस सर्विसेज का, और पांचवा चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो बच्चों अगर हम बात करें कि जो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में आपका जो ये जो पहले 2 चैप्टर हैं ये आपके 16 मार्क्स के बन रहे हैं, अगले 2 चैप्टर तीसरा और चौथा 14 मार्क्स के हैं, पांचवा और छठा चैप्टर है जो वो 10 मार्क्स का है, ठीक है जी, 10, 20, 30, 40। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स का ये बन रहा है। और उसके बाद पार्ट बी में बच्चों जो फाइनेंस और ट्रेड का टॉपिक है वो है हम आपका पहला सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके बाद स्मॉल बिजनेस, उसके बाद इंटरनल ट्रेड, और उसके बाद 10th नंबर चैप्टर जो है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है बच्चों। तो ये सिर्फ 10 चैप्टर आपको सारे साल में पढ़ने होते हैं, ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। कोई भी ऑथर की बुक ले लीजिए, मैं वही बात फिर आ जाएगी कि जो बुक आपको आपके स्कूल के टीचर रिकमेंड करेंगे वही आपको खरीदनी होती है, बट आई एडवाइज यू कि आप एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो ये 10 चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट ये 6 चैप्टर आपको पहले टर्म सितंबर तक करवा दिए जाते हैं, बाकी ये जो 7, 8, 9, 10 चैप्टर नंबर हैं बच्चों ये आपको आएंगे सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म में मतलब आफ्टर सितंबर के बाद करवाए जाते हैं, लेकिन जो फाइनल पेपर होगा वो सारे 10 के 10 चैप्टर का पूरा होगा, 80 मार्क्स का 3 घंटे का रिटन पेपर, ठीक है जी। 40 पार्ट 1, 40 पार्ट बी से दोनों को मिला के 80 नंबर का बनेगा 3 आवर्स में, और 20 मार्क्स एक तरह से फिर वही बात इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपके टीचर्स आपको देंगे सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा। उसके लिए आज ही इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काम जनवरी फरवरी में ही होते हैं, ठीक है। तो तब तक आप काफ़ी अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज़ का या इवन कॉमर्स का बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो तब आपको प्रोजेक्ट वर्क को करना आसान हो जाता है। और ये था आपका पूरा बिजनेस स्टडीज़ का पोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि क्लास +2 में इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें वो क्या है बच्चों। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें क्लास 12 की 2024-25 की इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो बच्चों सीबीएसई बोर्ड का, उसमें बच्चों पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और पार्ट बी क्या है बच्चों? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। और पार्ट सी क्या है? 20 मार्क्स का। ओके, पार्ट ए क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये 15 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये 25 मार्क्स का बच्चों, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये 40 मार्क्स का टोटल बन जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपकी जो टोटल बनेगी बच्चों वो 40 मार्क्स की बनेगी, ठीक है जी। ये जो चैप्टर्स का हिसाब किताब इस तरीके से बनाया गया, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये एनसीईआरटी की बुक से के हिसाब से बनाया हुआ है। आपके स्कूल में जो भी बुक मिलेगी उसको लेके इसको परेशान नहीं होना। वो सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन अलग चैप्टर हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा अलग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अलग हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अलग हो गया, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये सेम एक ही चैप्टर में कवर हो जाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन वगैरह चैप्टर ये सारे आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये आपका आता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों सबसे पहला टॉपिक क्या है? वो इंट्रोडक्शन का ही है, 4 मार्क्स का। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड उसके बाद बच्चों फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस।
तो बच्चों ये वाले टॉपिक हैं, ये तो 22 मार्क्स के बनेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वो बनेगा 14 मार्क्स का। तो ये आपका बन गया 40 मार्क्स का, ये बन गया बच्चों आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपके जो भी ये बन रहे हैं बच्चों, ये बनेगा आपका 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर जो फाइनल में आपको आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सिंपल टर्म्स में अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका स्टैट का और स्टैटिस्टिक्स का, मतलब स्टैट का, और ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो 2 बुक्स आपकी लगेंगी इसमें, ठीक है बच्चों। चाहे आप एनसीईआरटी की बुक लो या किसी प्राइवेट ऑथर की, या जो भी आपके स्कूल के टीचर आपको रिकमेंड करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स ही लेनी होती है, 2 बुक्स अलग अलग ये टॉपिक होते हैं, दोनों बुक्स अलग होती हैं। बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक बुक होती है और अकाउंटेंसी की भी एक ही बुक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक्स लेनी होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 40 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है। अब हम ग्रैंड टोटल की बात करेंगे। ग्रैंड टोटल क्या आ गया? ग्रैंड टोटल 100 और अगेन पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क का 20 मार्क्स का, जो कि फाइनल एग्जामिनेशन के आसपास ही आपके स्कूल के टीचर्स आपको करवाएंगे। उसके लिए आपको आज की डेट में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये चीज़ें अगर हम अब स्टैट के पोर्शन को मैं स्पेसिफाई करूं तो ये इसमें आपके लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होगी। स्टैट का मतलब आप सारे जानते हो, स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा 5th 6th क्लास से आप लगातार करते आ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ आप करते आ रहे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आपको बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल ओजाइव कर्व, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हिस्टोग्राम्स, ये सारा कुछ आप करते ही आ रहे हो। ओके, तो उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल में आपके पास क्या आ जाएगा? मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। ये चैप्टर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, ठीक है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई घबराने वाली चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं मैंने बताई। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इसमें थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा चाहिए। ये आपके ये सारी चीज़ें आपने करी होती हैं, इसलिए ये बच्चे आराम से कर लेते हैं। ये नई चीज़ आपके लिए है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से ये रहे 3 आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है बच्चों। ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस हो गया। मैं एक एक करके वीडियो को स्लो करके आपको दिखा देता हूँ। आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए आप वीडियो को और स्लो करके, पॉज करके अपने चैप्टर्स जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उसके साथ टैली कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेरे को सेंड करिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगा। बट साथ के साथ आपको पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अब, ठीक है जी। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट का सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी टू क्लास 11th। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले नए एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। कॉमर्स आपके लिए अब मेन प्रोफेशन है, आपका यही अब जीना मरना है, कॉमर्स ही सब कुछ है हम सबके लिए, ठीक है जी। तो विशिंग यू गुड लक वंस अगेन, डन।